धन होती है। हो धनवान या निर्धन की मैं बिटिया तेरे आंगन की मैं बिटिया। आज हुई मैं अपने आज हुई मैं अपने साजन की मैं बिटिया तेरे आंगन की माँ मैं बिटिया। हर बेटी को एक ना एक दिन जाना होता है। माँ तुम क्यों रोती हो? और पूरे जनकपुर वासियों ने आज रुदन करते हुए माता जानकी को विदाई दी है। तत्परार्थ बंधुओं, एक तोता और मैना को पाल रखा था माता जानकी ने। उन दोनों ने को जब ये पता चला था कि हमारी जानकी हमें छोड़कर जा रही है, एक दिन पहले से ही भोजन पानी सब त्याग दिया। चोंच मार मार करके तड़पने लगे उस पिंजड़े में और कहते हैं जानकी तुमने हमारी बहुत सेवा की है। हम ये प्रार्थना करते हैं भगवान से कि सदैव तुम्हारे जीवन में मंगल ही मंगल होता है, सदैव तुम्हारे जीवन में आनंद भरा रहे। इतना कहते हुए सभी जनकपुरवासी विदा करते हैं। बोले राम लला सरकार जय। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम। जय 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 सिया राम जय जय सिया। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। बोले राम लला सरकार की जय। जब राम जी अपने तीनों भाइयों के सहित और सारी बारात के सहित वापस होने लगे तो उस समय दशरथ जी महाराज ने कहा सीरध्वज से, बोले सरकार अब हम जाना चाहते हैं। तो सीरध्वज दशरथ जी के चरणों में झुकने लगे
जैसे दशरथ जी के चरणों की ओर गए, दशरथ जी ने उनके हाथ पकड़ लिया और खड़ा कर लिया, गले से लगा लिया। ये क्या कर रहे हो आप? जैसी कहा कि ये क्या कर रहे हो आप, इन्होंने कहा महाराज मैं बेटी का पिता हूं, इसलिए आपके चरणों में झुक रहा हूं। इन्होंने कहा क्या कहा आपने? बेटी का पिता हूं? तो बेटी का पिता होता है वो चरणों में झुकता है, और नहीं तो क्या? कौन कहता है कि बेटी का पिता छोटा होता है? एक बात याद रखना बंधुओं, कभी ये मन में भाव मत लाना कि हम बेटी के पिता हैं तो छोटे हैं। दशरथ जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर। बोले एक बात बताइए राजन, दान लेने वाला छोटा होता है कि देने वाला? इन्होंने कहा दान लेने वाला छोटा माना जाता है। भाई देने वाले का हाथ ये और लेने वाले का ये। तो उन्होंने कहा जब लेने वाला छोटा होता है तो आपने 4-4 बेटियों का दान दिया है और मैंने 4-4 बेटियों का दान लिया है, इसलिए झुकने का अधिकार आपका नहीं, आपके चरणों में झुकने का अधिकार मेरा है। और दशरथ जी तुरंत झुक गए तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया। इसे कहा जाता है समधि। ये समधि है, यहां बुद्धि में समानता है। इन्होंने कहा झुकने का अधिकार मेरा है, आपका नहीं है। और इतना कह करके जब आगे बढ़ने लगे तो कहा कि राघव दहेज में क्या दे दिया जाए। अब देखिए दहेज कब पूछा जा रहा है? जब विवाह हो गया है तब। ध्यान देना, दहेज कब पूछा जा रहा है? जब विवाह हो गया तब। समझ रहे हैं आप? और आज तो महाराज पहले बार ही कोई बेटे को देखने आए तो सबसे पहला हमारा प्रश्न होता है कि आपका एस्टीमेट क्या है? आपका एस्टीमेट क्या है? कितना खर्च करेंगे आप? तो इसका मतलब यह है कि आप विवाह नहीं कर रहे, आप तो अपने बेटे को बेच रहे हो, है ना? बैठ जाइए अब आप लोग, बैठ जाइए। इसका मतलब यह है कि आप अपने बेटे को बेच रहे हो। ध्यान देना मेरी माताओं भाइयों, ध्यान दें। एक बार एक सासू माँ ने अपनी बहू को डांटा और क्या कहा? काम नहीं करती है, रोज सोती रहती है, ये करती है, वो तमाम बातें कही। एक दिन सुना, 2 दिन सुना, 8 दिन तक तो बहू सुनती रही। 9वें दिन बहू ने क्या किया? माता जी इधर आ जाओ। अंदर से बैग निकाल के लाई, उसको खोल के डायरी निकाली और उस डायरी के उस पन्ने को खोला जिस पर दहेज का सामान लिखा था। बोली ये पन्ना किसने दिया था लिख करके? सासू माँ बोली मैंने दिया था। इसमें क्या क्या लिखा है जरा बताना। तो उसने पढ़ के बताया 40,000 का टीवी, 30,000 का बेड, 25,000 की अलमारी, 30,000 का सोफा सेट, उसके बाद घर के सारे सामान, 7.5-8 लाख रुपए का जेवर। उन्होंने कहा माता जी इसमें कहीं ये तो लिखा नहीं था आपने कि 4 बजे बहू को जगना है, लिखा था? बोले ये तो नहीं लिखा। तो बोले फिर क्यों जगा रही हो मुझे 4 बजे? तुमने जो मांगा था मेरे पिता ने अपनी पैतृक जमीन बेच करके तुम्हें दहेज दिया है। अगर दहेज में आप यह भी मांगती कि 4 बजे जगना है तो मैं जगती। अब तुमने जब सब कुछ मांग ही लिया है, मैंने तुम्हारे बेटे को खरीद लिया है मेरे पिता ने, तो अब तो मैं कहूँ चाहूंगी वैसे रहूंगी इस घर। उसने कहा ऐसे कैसे रहेगी? जो आंखें टेढ़ी करी तो उसने कहा रुक जाओ। उसने बैग में से पिस्तौल निकाली, बोले इसका अभी इंतजाम करके भेजा है मेरे बाप ने। बोले ना बेटा तू जितनी बजे जगे उतनी बजे जगे। अरे हमें कोई मतलब ही नहीं है तुझसे जो पिस्तौल देखे। तो ये करने पर मजबूर मत करिएगा। हम अपने बेटे को बेच रहे हैं और लोग बड़े शौक से कहते हैं अरे तुम्हें क्या मालूम 40 लाख तो मैंने पढ़ाई में खर्च कर दिया। तो तेरा बेटा था कि उसका बेटा है? खर्च कर दिया। अहंकार मत करिएगा। हम बेटे की पढ़ाई पर जो खर्च कर रहे हैं इसको किसी बेटी वाले से मत मांगिए। अभी हमारे एक परिचित हैं, मैं जाता हूं अयोध्या जी से आगे बस्ती जिले में कथा करने जाता हूं तो वहां पर एक सज्जन है परिचित,
उनका भी 8 दिन पहले फोन आया, बोले गुरुजी बड़ी दुखद घटना है। हमने कहा क्या? बोले जो हमारा छोटा भाई था जिसको MBBS कराया था, डॉक्टर बना दिया था, वो कल पानी में डूब के मर गया। अब MBBS कराने का मतलब अत्यधिक खर्चा। वो तो अच्छा है कि यही कर लिया भारत में, कहीं आउट ऑफ कंट्री करने जाता तो लगभग 60 से 70 लाख रुपए का खर्चा कम से कम। डॉक्टर बन गया, MBBS डॉक्टर हो गया, नौकरी लग गई श्रावस्ती में, उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती जगह, वहां पर, और पानी में नहाने गया, नदी में डूब के मर गया। अब वो किससे मांगेंगे वो 70 लाख? हमारी अवध की धूल कीर्ति को धूल धूसरित करना चाहते हो, सब मिट जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। बोले नहीं, मुझे दहेज चाहिए। दशरथ जी ने भी इशारा किया, बेटा क्या कर रहे हो? तो राम लखन भैया ने नजर नीचे कर ली और चिल्लाने लगे, मुझे दहेज चाहिए चाहिए चाहिए। सीरध्वज ने कहा कि बताइए सरकार क्या दे दो दहेज में, बताइए। राम जी को लगा कि मेरा लखन ऐसा कैसे कर सकता है, तो नीचे नजरें करके ही लक्ष्मण ने बोल दिया, पिताजी मुझे दहेज में जो मांग रहा हूं वो दे दोगे तब तो मांगू। बोले सरकार मांगिए, आप तो कहिए क्या चाहिए। तो लखन भैया कहते हैं, मुझे वो हल दे दीजिए जिस हल से तुम्हें माता जानकी की प्राप्ति हुई। संसार के लोगों का हृदय बड़ा कठोर है, उनके हृदय पर वो हल चला करके सीता राम नाम का बीज अंकुरित करके सारे संसार को सिया राम में बनाना चाहता हूँ, इसलिए वो हल मुझे प्रदान कर दीजिए। आहा, हृदय गदगद हो गया दशरथ जी महाराज का, और दौड़ करके लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। धन्य है बेटा, धन्य है, आज तुमने प्रभु की कीर्ति को धूल धूसरित नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ा दिया। ये दहेज लौट करके जाने लगे, सभी ने मंगल गीत गाए, आनंद से जब लौट करके आए हैं अयोध्या की नगरी, अयोध्या नगरी में जब पहुंचे, माताओं को पता चला कि हमारे घर में 4 बहुएं आ रही, तो आरती का थाल सजा करके द्वार पर खड़ी है। और जैसी आरती का थाल लेकर द्वार पर देखी तो क्या देखते हैं, दशरथ जी कहते हैं, बधू लड़कनी पर घर आई, बधू लड़कनी पर घर आई, बधू लड़कनी ओ बधू लड़कनी पर घर राघव नयन पलक की नाई, राघव नयन पलक की नाई। बधू लड़कनी पर घर आई, राघव नयन पलक की नाई। ध्यान देना मेरी माताओं, सास कितनी बैठी है हाथ उठाओ, कोई नहीं सास। हे भगवान, तुम्हारे छोरा छोरी के ब्याह ना होएगा अब तक, बहुत बैठी है माता। हाँ याद रखना, बहू जब घर में आए तो क्या कहा है, बधू लड़कनी पर घर आई। ये दूसरे की बेटी हमारे घर में बहू बन के आई है, इसको कैसे रखना है, राघव नयन पलक की नाई। आपकी आंख में कोई ऐसे कर दे तो पलक क्या करता है, तुरंत पुतली को ढक लेता है। ऐसे ही हमें अपनी बहू की रक्षा करनी है, ऐसे ही उसको सहज के रखना है, सजो के रखना है। अब आप कहोगी महाराज सास के ही सबरे कर्तव्य है, बहू का भी कोई कर्तव्य है ना? बहू का कर्तव्य भी थोड़ी देर पहले बताया था ना। क्या बहू का कर्तव्य क्या है, सुन लीजिए। पूजिए सास ससुर पद पूजा, पूजिए सास ससुर पद पूजा, पूजिए सास पूजिए सास ससुर पद पूजा, यासम
ससुर पद पूजा, यासम नार धर्म नहीं दूजा। नारी का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? अपने बुजुर्गों की सेवा करें। देखिए पहले के माता पिता जब बेटी को विदा करते थे तो एक बात कहते थे, क्या? ओरी मेरी बेटी तो है जानो है पर आए घर, और वहां तू हमारे मत नाम को लजइयोरी। दौरानी जेठानी जेठ देवर ससुर सास, सबको हमेशा मन सेवा में लगइयोरी। और उठ के प्रभात पति देव को प्रणाम कर, प्रातः काल उठ करके पति को प्रणाम कर, और उनको हो हम सदा शीश पे चढ़ियोरी। लेकिन ये चर्चा सतयुग की है बंधु। आज कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। आज की शिक्षा क्या है बता दो? हाँ? बता दूं कि नहीं? बताओ, बता दो। हाँ। आज की माताएं क्या कहती हैं? कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है। ओरी मेरी बेटी तो है जानो है पर आए घर, और कबहू किसी की धमकी में मत अयोरी। दौरानी जेठानी जेठ देवर ससुर सास, लड़वे में काहू ते पिछाड़ मत रहियोरी। होके बेफिकर खूब खाइयो और सोइयो तू। बोले 25 लाख हार्ड कैश दिया है, काम करने की जरूरत नहीं है, बहुत कर लिया तूने। होके बेफिकर खूब खाइयो और सोइयो तू, और विपत्ति परे तो मोकू फोन कर दियो री। और दबके ना रहियो मेरी बेटी ससुराल घर, एक बात कहता है सैकड़ों सुनियो। ये आज की नीति बन चुकी है, और यही कारण है बंधुओं कि आज 30% बेटियां अब लौट करके अपने पीहर में आकर बैठी हैं। उसमें गलती किसकी है? मैं तो कहता हूं सबसे बड़ी गलती है उसकी मां की। बेटी का विवाह होने के बाद अगर रोज 3 घंटे बेटी से फोन पे बात करोगी तो वो काम कब करेगी? हा? भोजन बना रही है तब भी मोबाइल कान पे लगे हुए, पूजा कर रही है तब भी मोबाइल कान पे लगे हुए, हद कर रही हो तुम तो। याद रखिएगा, आज जितने भी बेटियों के घर बर्बाद हो रहे हैं वो केवल और केवल मां की वजह से हो रही है। आपसे निवेदन करता हूं मैं, किसी के घर को बर्बाद मत होने दीजिए। बेटियों को कहिए तुम अपने घर को संभालो। आप बार बार उनसे चर्चा करोगी, यहाँ की हर छोटी बड़ी बात को आप लोगी, तो निश्चित है कि बेटियों का घर बर्बाद होगा। और होता है, लेकिन उसका असर बड़ा बुरा होता है। अभी कुछ दिन पहले की एक घटना है, एक बालक जो बहुत ही स्ट्रांग बालक था, आगरा में अगर प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी आते थे तो उसी व्यक्ति को सिक्योरिटी इंचार्ज की जिम्मेदारी दी जाती थी। लेकिन ऐसे व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। क्यों? पति पत्नी में थोड़ी नोकझोंक हुई, पत्नी पीहर चली गई। 8 दिन बाद बेटे का जन्मदिन आया, उसने फोन किया, सासू माँ ने उठाया, नहीं वो बात नहीं करेगी तुमसे। उन्होंने कहा मत कराओ, मेरे बेटे से बात करा दो। नहीं करेगा बेटा भी तुमसे बात। उसने पूरे दिन में 6 बार कॉल लगाई, मुझे वो बेटे की याद आ रही, आज उसका जन्मदिन है, मुझे बात कर लेने दो। सासू माँ ने बहुत उल्टी सीधी सुनाई। उसने एक वीडियो बनाई और वीडियो में कहा कि मैं अपनी इच्छा से आत्महत्या करने जा रहा हूं, लेकिन उसमें सहमति मेरी सासू माँ की और मेरी पत्नी की है। इसके दंड के अधिकारी वो दोनों हैं। मेरी पत्नी से झगड़ा हुआ, मेरी सासू माँ उसमें इंटरफियर करती है, कभी आने नहीं देती है, और आज मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है। और उसने जाके फांसी लगा दी। आज वो सासू माँ और उसकी बेटी दोनों जेल में चक्की पीस रही है, आनंद ले रही है। कोई काम धंधा नहीं करना पड़ता घर का उनको, रहो बेटा आराम से। दोनों जेल में। अभी ये 2 साल पहले की घटना है। आजीवन कारावास हुआ दोनों को, जीवन भर जेल में रहेंगे। लेकिन क्या गया, एक माँ का लाल चला गया। छोटे छोटे 2, 4 और 5 वर्ष के बालकों के सर से पिता का साया उठ गया। 3 भाइयों का एक परम लाडला छोटा भाई चला गया, और एक वृद्ध पिता के बुढ़ापे की लाठी चली।
मैं निवेदन करूंगा मेरी माताओं, राम कौन है, कृष्ण कौन है, ये सबको पता है, लेकिन इस कथा के सारे सहारे सहारे हमें जीवन को जीना कैसे है, इस पर भी थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। इन बातों पर थोड़ा ध्यान देना है आपको कि हमें जीना कैसे है, क्योंकि राम जी की कथा हमें जीने की कला सिखाती है। भगवान के भरोसे बने रहिएगा, उनका चिंतन करते रहिएगा, क्योंकि उनका हाथ हमारे शीश पर है तो सब मंगल ही मंगल होगा, बशर्ते हम किसी के लिए किसी प्रकार का दुर्व्यवहार। अरे सिर पर सीताराम फिकर अब काहे की, सिर पर सीताराम फिकर अब काहे की, सिर पर सीताराम फिकर अब काहे की, मेरे सिर पर सीताराम फिकर अब काहे की, काहे की हाँ 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 काहे की, सिर पर तेरे सिर पर, तेरे सिर पर सीताराम फिकर तब काहे की, मेरे सिर पर सीताराम फिकर अब काहे की। काली सेवा कर हरि बोल। रघुबर जानकी मैया, है रघुवर जानकी मैया, पिता है रघुबर जानकी मैया, पिता है रघुवर जानकी मैया, फिर क्यों परेशान फिकर अब काहे की,